नमस्कार साथियों, 16 राठौर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली न्यूज़ 24 मार्च 2023 का इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है इसको देखेंगे। तो विशेष रूप से धन्यवाद धन्यवाद जो इस पीडीएफ को मुझ तक उपलब्ध कराने के लिए। दृष्टि आईएएस द विजन का ये पीडीएफ है जो कि 24 मार्च 2023 का है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मानहानि कानून और सांसदों की अयोग्यता के संबंध में। तो ये जो है प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। चर्चा में आखिर क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि एक सांसद जो है, अब एक सांसद से समझ रहे होंगे आप जिनके बारे में बात किया जा रहा है। तो संसद सदस्य को सूरत न्यायपालिका द्वारा, तो याद रखिएगा, गुजरात की जो सूरत न्यायपालिका द्वारा राजनीतिक नेता के बारे में की गई टिप्पणी पर वर्ष 2009 के मानहानि मामलों में 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि जमानत में रिहा हुए हैं और इनको सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा है लोकसभा सदस्य से। तो यहाँ पर मानहानि के प्रकरण में भारतीय आईपीसी की जो धारा है 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि मामला दर्ज किया गया है 499 और 500। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 है क्या, देखते हैं। आईपीसी की धारा 499 विस्तार में बताया गया कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है, फिर वह चाहे बोलने या पढ़ने या संकेतों या दृश्य परिस्थितियों के माध्यम से हो सकते हैं। तो ये बता रहा है या तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और उस व्यक्ति के बारे में प्रसारित किया या बोला जाता है या ऐसा इरादतन किया जाता है, उक्त आरोप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना 499 है। और ये जो है चाहे कोई शब्द बोलना, पढ़ना, संकेत या दृश्य प्रस्तुति के लिए। अब देखते हैं 500 के तहत क्या किया गया है। 500 के तहत जुर्माने के साथ बिना जुर्माने के 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, ये बिना जुर्माने के साथ। तो ये 500 में तो कारावास है और 499 में प्रतिष्ठा नुकसान पहुंचाना। तो मानहानि क्या है, परिचय जान लेते हैं क्या है। मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रसारित करने का कार्य है जो कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है। अपनी आमजन से इसे साधारण नजरिए से देखा जाता है। दूसरा देखते हैं कि जानबूझकर किसी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रचारित या बोला गया कोई झूठ या गैर कानूनी बयान मानहानि की दृष्टि में देखा जाता है। तो दोनों हो सकते हैं। मानहानि के इतिहास का पता रोमन कानून और जर्मन कानून में लगाया जा सकता है। रोमन कानून में अपमानजनक टिप्पणी पर मौत की सजा प्रावधान है। तो ये आप तो जान ही रहे हैं मानहानि क्या है, तो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, मगर ये समझ लीजिएगा मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में मानहानि कानून जो है ये भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता प्रदान करता है कि 19(2) में यह न्यायालय की अवमानना मानहानि अपराध के नुकसान है। ये वाला है 19(2), यह न्यायालय का अवमानना भी होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मानहानि के कारण कुछ तो है नहीं, गलती है कि इसकी निवारण मुझे ठीक है। ये अभिव्यक्ति क्या की स्वतंत्रता बनाम मानहानि, तो ये जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है मानहानि कानून जो है। अनुच्छेद 21 तो जान ही रहे हैं, जीवन के अधिकार। पूर्ण निर्णय कौन कौन से थे ये देख सकते हैं आप। ये पूरा मैथ्स के लिए है और ये काफी अधिक विस्तृत है। निष्कर्ष बता सकते हैं आप यहाँ पर। मानहानि के जानबूझ कर किए गए कृत्यों को कारावास की सजा से भी दंडित किया जाता है जो दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से किया किसी व्यक्ति को बदनाम करने पर रोक लगाता है। मानहानि कानून भी संवैधानिक है तथा भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर इस प्रतिबंधित है। हालांकि यदि तो ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था मेंस में कि आप वाक्य अभिव्यक्ति संख्या में क्या समझते हैं। तो पूरा मेंस के लिए तो काफी अच्छा है। तो देखिएगा विश्व टीबी रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस जो है 2023 चर्चा में क्यों है देख लीजिए इसको। 2025 तक तो मुक्त करने का घोषणा किया गया है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को क्षय मुक्त
क्षय रोग मुक्त बनाना है। और इसका थीम याद रखिएगा, हाँ हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। वैश्विक लक्ष्य तो 2030 है, उससे 5 साल पहले 25 में ये लक्ष्य है। उन्नीस में इस दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के कारक माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। 28% मामले भारत में होते हैं। देखिए 100% में 28% मामले भारत में ही आ रहे हैं। क्षय रोग क्या होता है इसके बारे में बताया परिचय। क्षय रोग माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाले संक्रमण है। यह व्यावहारिक शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है, समान रूप से फेफड़े, फुसफुस, लिम्फ नोड्स आते हैं, रीढ़ और मस्तिष्क को। लक्षण क्या है? इलाज के लिए भी क्या क्या प्रयास किए गए इसके बारे में बताया गया। आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं सीमांत प्रौद्योगिकी तत्परता सूचकांक में 166 देशों की रैंक। ये काफी अधिक डील में दिया हुआ है, मेंस के लिए तो काफी अच्छा है। ये पूछा भी गया 2015 में। तो ये आज का महत्वपूर्ण था मेंस के लिए। अब ये संक्षिप्त वीडियो जो था, आप डिटेल में इसका वीडियो देख सकते हैं। और अप्रैल प्रतियोगिता दर्पण का जो पीडीएफ है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और इस चैनल में देख सकते हैं आप।